तो आज हम लोग डेरिवेटिव का लास्ट क्लास करेंगे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का हमारा ये सेकंड क्लास है, तो ये हमारा डेरिवेटिव का भी लास्ट क्लास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बच गया क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बच गया है। ठीक है, और उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन बचा है। तो ये सब होने के बाद हमारा कैलकुलस चैप्टर जो खत्म होगा, और काफी टाइम टेकिंग तो है ये चैप्टर सब, कोई बात नहीं, खत्म करते हैं आज इस चैप्टर को, डेरिवेटिव को, है ना। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, y is equal to 129 e to the power 4x plus 351 e to the power minus 4x, और हमको बोला है क्या प्रूव करने के लिए कि d square by d square is equal to 16y। तो ये क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। दिखाई दे रहा है इतना बड़ा बड़ा, लेकिन हम लोग को डरने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दिया क्या है, पहले लिखते हैं उसको, y is equal to 129 e to the power 4x plus 351 e to the power minus 4x। तो हम क्या करने वाले हैं, हमको d स्क्वायर बाय d स्क्वायर निकालने के लिए बोला है, और उसका वैल्यू जो है 16y है, ऐसा पूछा है। हो रहा है कि नहीं हमको देखना है। ठीक है, तो हाउ विल डू, कैसे हम करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया हमारा dy बाय dx इज इक्वल टू 129 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेता हूं, e टू द पावर 4x का हो गया हमारा e टू द पावर 4x इंटू 4। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव किसका, 129 e टू द पावर 4x का। ओके, अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो 351 बाहर आ गया, और हमारे पास बच गया क्या, e टू द पावर माइनस 4x, e टू द पावर माइनस 4x का हो गया e टू द पावर माइनस 4x इंटू माइनस 4। ये बन गया हमारा डेरिवेटिव। अब ऐसा हम करेंगे नहीं कि ये 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, माइनस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उनको जैसे वैसे रहने देंगे। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालने का कोशिश करते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख रहे हैं पूरा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो 129 इंटू ई टू द पावर 4x इंटू 4 प्लस 351 इंटू क्या हो गया, सॉरी, हाँ ठीक है लिख रहे, इंटू ई टू द पावर माइनस 4x इंटू माइनस 4। तो ये इसके साथ हमारा डी बाई डी एक्स भी है, तो ये हम लिख लिया डबल डेरिवेटिव। अब देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने से क्या मिलता है। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये 129 बाहर, 4 भी बाहर, 129 भी बाहर और 4 भी बाहर, तो बाकी बच गया e टू द पावर 4x, और e टू द पावर 4x का डेरिवेटिव होता है क्या, फिर से e टू द पावर 4x इंटू 4। तो 4 इंटू 4 दो बार आ गया, ये 16 हो जाएगा, देखना है ना, प्लस 351 इंटू माइनस 4, वो कांस्टेंट है बाहर आ गया, e टू द पावर माइनस 4x का फिर से e टू द पावर माइनस 4x इंटू माइनस 4। सो ये हमको मिल गया डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव तो हम निकाल दिए, अब हमको हमारा प्रूफ तक पहुंचना है। प्रूफ तक पहुंचने के लिए देखते हैं हमको क्या करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 4 और 4 16 रख देंगे, और यहाँ पे माइनस 4 और माइनस 4 16 रख देंगे, बाकी सबको एज इट इज रहने देंगे। तो ये हो गया हमारा 16 इंटू 129 ई टू द पावर 4x प्लस फिर से 16 हो गया इंटू 351 ई टू द पावर माइनस 4x। ये हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, 16 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम 16 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में हमको जो मिलेगा, दैट इज 129 e टू द पावर 4x प्लस 351 e टू द पावर माइनस 4x। तो इसका जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू हमारा क्या हो गया, y हो गया। तो इट इज 16y इज इक्वल टू 16y। तो विद दैट हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर था, इसीलिए डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, ये हो गया। तो क्वेश्चन में ये बड़ा बड़ा फिगर देख के हमको डरने का जरूरत नहीं है, जो भी है चलेगा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ओवर, सभी को समझ में आ गया। नंबर 2 क्वेश्चन थोड़ा लंबा दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया है कि y इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और हमको प्रूव करने के लिए बोला है कि सो दैट
एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। चलो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना ही पड़ेगा, उसके लिए तो कोई अलग मेथड नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स तो पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे। अगर कहीं पे फंक्शन थोड़ा डिफिकल्ट वे में दिया होगा जिसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उस समय हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेंगे, फिर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अब ऐसे दिया है उसको सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते हैं, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसी से हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। चलो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, कितना हो रहा देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले तो ये पावर फंक्शन है तो 2 आगे आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पहले आया। उसके बाद पावर होने के बाद फिर आएगा क्या, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, तो इट विल बी 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद हमारा आ गया क्या, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस, पहले तो पावर वाला, फिर आ गया log वाला, फिर आ गया उसके अंदर में जो है x प्लस दिस मच, और x प्लस दिस वन का रूट ओवर क्या होता है, x का हो गया 1 प्लस उसका हो गया 1 बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 2x। तो इतने सारे हमको मिल गया। पहले हम जब डेरिवेटिव निकाले dy बाई dx निकाले तो हमको इतने सारे चीज मिल गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर देखेंगे अगर राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर में कुछ आएगा तो फिर उसमें से हम क्या करेंगे, उसको नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, सॉरी नीचे लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाएंगे। तो ये बन गया हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया हमारा इंटू 1 बाय x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये 2 के साथ ये 2 को कैंसिल कर दिया मैं, तो हमारा ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस x बाय दिस मच। तो इसमें अगर मैं एलसीएम ले लिया तो एलसीएम हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर हमारा आ गया क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। ऐसे ये वाला जो हम पहले भी कर चुके हैं log ऑफ x प्लस 1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर लेते हैं, जो कि ये और ये दोनों कैंसिल हो गया। ये दोनों कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो बचने वाला है, जो बच रहा है, उसमें मैं देख सकता हूँ क्या कि नीचे में कुछ है। नीचे में हमारा कितना रह गया, जो बच गया उसमें से नीचे क्या रह गया, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। और हम सीखे हैं कि कहीं पे भी अगर नीचे में कुछ आता है डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, या सॉरी लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं, या फिर हम ऐसे करते हैं कि नीचे किसी को रखने ही नहीं देते हैं, लेफ्ट से राइट कर लेते हैं, राइट से लेफ्ट कर लेते हैं, सबको ऊपर उठा लेते हैं, है ना। तो ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऊपर उठा लेंगे, तो यहाँ पे बन गया क्या, यहाँ पे क्या बन गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और राइट हैंड साइड में क्या बन गया, 2 log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसको देखने के बाद मेरे को एक चीज तो समझ में आ रहा है क्या, कि कहीं पे यहाँ पे हमारा रूट ओवर आ गया। जब भी रूट ओवर आता है हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। जब भी हमारा रूट ओवर आता है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो रूट ओवर का रोल खत्म कर लेते हैं। तो इसमें भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करने से क्या आता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया ये, और ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हम देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और बाकी जो बच गया उसको लिखते हैं, क्या बच गया, log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो स्क्वायर तो इसी का, इसका भी होने वाला है, इसका होल स्क्वायर। और जैसे मैं इसका होल स्क्वायर लिखता हूं तो मेरे को दिखाई देता है कि ये तो y है। कौन सा चीज y है, ये वाला पार्ट तो हमारा y है, ये वाला पार्ट हमारा y है, क्योंकि y का वैल्यू दिया है log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं,
4y, ये हमारा हो गया इधर। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ तक? अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं? आगे हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। इसका डेरिवेटिव सबको पता है, लास्ट क्लास में भी हम एक दो क्वेश्चन कर चुके थे इसे। a स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस हो गया 2 dy बाई dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx हो गया d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। इतना हो गया प्लस क्या हो जाएगा, अब dy बाई dx का होल स्क्वायर को कांस्टेंट रख देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे, dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x हो गया इज इक्वल टू, अब हम राइट हैंड साइड चले जाते हैं। राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, 4 इंटू y का डेरिवेटिव, 4 इंटू dy बाई dx, तो ये हमको मिल गया। हमको फाइनल इतना मिला। अब हम क्या करेंगे, फाइनल लाइन लिखने वाले हैं। थोड़ा बहुत हमेशा करना पड़ता है, जहां पे भी हमको स्क्वायर करना पड़ा, जिस जगह पे भी हमको स्क्वायर करना पड़ा, उसका नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव निकालने के बाद हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, और कॉमन शायद मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2 इंटू dy बाई dx जाता है। तो यहाँ पे भी देखते हैं 2 dy बाई dx कॉमन जाता है कि नहीं, जा रहा होगा डेफिनेटली। 2 dy बाई dx कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखते हैं 2 dy बाई dx, तो x स्क्वायर प्लस 1 इंटू d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, ये बच गया हमारा यहाँ पे प्लस, उधर क्या बचेगा, 2 तो कॉमन गया है, dy बाई dx एक हो गया है, तो x इंटू dy बाई dx बच गया इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में इसको 4 लिखा है तो 2 इंटू 2 dy बाई dx कर देते हैं, ताकि हम 2 इंटू dy बाई dx को दोनों तरफ से कैंसिल कर पाए। तो अगर 2 इंटू dy बाई dx को कैंसिल कर लेते, ये और ये कैंसिल हो गया, तो शायद हमारा प्रूफ जो है वो खत्म होने हो, मतलब प्रूफ जो हो चुका है। देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे मिल गया क्या, अभी दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 1 इंटू d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, ये हमारा पहला वाला आ गया, प्लस x dy बाई dx प्लस x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 2। सभी को समझ में आ गया ये वाला, हाँ या ना, बोल के बताओ चैट में। चलो ठीक है, फिर ये नंबर 2 क्वेश्चन हो गया। अब नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि y is equal to x to the power x, prove that d square y by d square minus 1 by y dy by dx का होल स्क्वायर minus y by x is equal to 0, इतना हमको प्रूव करने के लिए बोला है। चलो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे मिलेगा, है ना। तो हम अगर देखेंगे यहाँ पे जो दिया है फंक्शन y is equal to x to the power x, ये फंक्शन जो है ना हमारा y is equal to x to the power x, ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लॉग का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बेस भी वेरिएबल और पावर भी वेरिएबल। तो इस टाइप का फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं पहले। तो लॉग लेंगे तो क्या होगा, देखते हैं, लॉग y is equal to log x to the power x, तो फिर हमारा d by dx of log y is equal to d by dx of x, आगे आ जाएगा x log x हो गया, d by dx of x log x। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by y into dy by dx। So let me write here 1 by y into dy by dx is equal to x log x का डेरिवेटिव हमको निकालना है। x log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, u into v आ रहा है, तो u into v को लगाते हैं, x को रख दिए, 1 by x हो गया log x का डेरिवेटिव, प्लस log x को रख दिए
x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो यहां से मेरे को dy बाई dx का वैल्यू पता चल गया क्या, y इंटू 1 प्लस लॉग x। क्या पता चल गया, y इंटू 1 प्लस लॉग x। ये हमारा dy बाई dx हो गया। अब हमको और एक बार डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि हमको प्रूव करने के लिए जो बोला है वहां पे डबल डेरिवेटिव है ना, तो इसका डेरिवेटिव एक बार और निकालते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट d बाई dx ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ y इंटू 1 प्लस लॉग x। तो स्टार्ट करते हैं, डेरिवेटिव निकालना है इसका। कैसे होगा, d बाई dx ऑफ dy बाई dx हो गया हमारा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, ये सभी को पता है, इज इक्वल टू। अब आगे हम जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इनटू का रूल आ गया, u इंटू v का रूल आ गया। यहाँ पे ये u हो गया, ये v हो गया, सो u इंटू v का रूल आ रहा है। तो u इंटू v क्या बोलता है, u को रखो डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v को रखो डेरिवेटिव ऑफ u। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, y को रख देंगे, पहले y को छोड़ देंगे एज इट इज, 1 प्लस log x का डेरिवेटिव निकालेंगे। 1 प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस log x का डेरिवेटिव, 1 का तो 0 और log x का हो गया 1 बाई x, तो 1 बाई x हो गया, प्लस 1 प्लस log x लिख लिए। उसके बाद क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ y, हम सबको पता है कि y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx। तो ये हमारा प्रूफ का ऑलमोस्ट काफी करीब हम पहुंच चुके हैं। प्रूफ में हमको दिया है डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, यहाँ पे मिल चुका है माइनस वाई बाई एक्स। इस वाला पार्ट को अगर हम इधर ले आएंगे तो माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट जो है हमारा आया नहीं है पूरा। ये वाला पार्ट में हमारा है क्या, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, जबकि यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है डी वाई बाई डी एक्स के साथ 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये 1 प्लस लॉग एक्स को मेरे को भगाना पड़ेगा कहीं से भी हो। कैसे भगाएंगे, ये वाला इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन 1, ये जो देख रहे हैं हम लोग इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। इक्वेशन 1 में हमारा dy बाई dx का वैल्यू निकाला जा सकता है, नहीं 1 प्लस log x का वैल्यू। 1 प्लस log x कितना हो जाएगा, 1 बाई y इंटू dy बाई dx। मतलब इक्वेशन 1 में जो हम लिखे हैं उसमें से अगर मैं 1 प्लस log x का वैल्यू निकालूं तो ये क्या मिलता है, 1 प्लस log x उधर छूट गया, तो 1 बाई y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे यूज कर सकते हैं। इतना हमको सीखना पड़ेगा, ये चीज सारे हमको सीखना पड़ेगा कि हमारा प्रूव अगर नहीं हो रहा है तो कहाँ क्या दिक्कत दिला रहा है, कौन सा चीज दिक्कत दिला रहा है, कौन सा चीज हमारा कम है या फिर कौन सा चीज ज्यादा है, हमको प्रूफ में क्या चाहिए, उसमें से कौन सा पार्ट नहीं है इसमें, वो पार्ट हम कैसे ला सकते हैं। इसका पूरा मतलब प्रीवियसली जो सब लिखा गया वहीं से खोजने का कोशिश करेंगे हम लोग, और आपको मिल गया तो उसको हम लोग डाल देंगे ताकि हमारा प्रूफ जो खत्म हो जाए। तो ये मिल गया, यहाँ पे इसका वैल्यू हम डाल देते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस लॉग एक्स कर जगह में 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलो तो लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई एक्स हो गया, प्लस 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और वो डी वाई बाई डी एक्स पहले से जो था उसको रहने देते हैं, और ये हम कैसे लेके आए, लिख लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, लिख लेंगे कि ये वाला आया हमारा कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हम लिख लेंगे। अब सबको एक तरफ ले आ जाते हैं तो हमारा प्रूफ खत्म हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। क्या सभी को समझ में आया है सवाल, हाँ या ना जवाब दो। सवाल नंबर 4, ठीक है। सवाल नंबर 4 क्या बोला है, बोला है कि
क्या है, हाँ e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 1। तो हमको प्रूव करने के लिए वो बोला है, प्रूव करने के लिए बोला है कि डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जो हमको दिया है वहीं से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, फिर भी मैं उस पर कोशिश करके दिखाता हूं क्या है। e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 1 ये दिया है। e टू द पावर y तो मैं इधर रख लेता हूं, इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस वन। ये थोड़ा आसान हो जाएगा इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। 1 बाय एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव मतलब 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव जैसा है। 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड का हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड e टू द पावर y है तो ये हमको ज्यादा तकलीफ नहीं दिलाएगा। d बाय डी एक्स ऑफ e टू द पावर y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स प्लस वन। अब e टू द पावर y का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर y, लेकिन साथ में हमारा क्या है, y भी डेरिवेटिव निकलेगा y का। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स प्लस वन। ये हमारा हो गया, नहीं माइनस 1 बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्या, e टू द पावर y इंटू dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू इधर इतना हो गया। हमको डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है, मतलब एक बार और डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इसका। उससे पहले एक काम करते हैं, ये e टू द पावर y जो यहाँ पे है उसका वैल्यू इक्वेशन 1 में जो लिखा हुआ है उसको पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 है सपोज। e टू द पावर y का वैल्यू क्या लिखा है, 1 बाय एक्स प्लस वन। तो हम लिख सकते हैं 1 बाय एक्स प्लस वन इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर, या फिर हमारा dy बाय ds का वैल्यू हो गया माइनस 1 बाय एक्स प्लस वन। इसको हम इक्वेशन 2 करके लिख सकते हैं, या फिर इक्वेशन 1 करेंगे, इसको ना लिखने से भी चलेगा। ये हो गया हमारा dy बाय dx। अब हम निकालेंगे डबल डेरिवेटिव, d बाय dx ऑफ dy बाय dx is equal to d by dx of minus 1 by x plus 1। बन गई। अब निकालते हैं डेरिवेटिव इसका तो डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा, माइनस 1 को बाहर कर देंगे, माइनस को बाहर कर देंगे। अब 1 बाय एक्स प्लस 1 हो गया। फिर से 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक माइनस पहले से था, एक माइनस बाद में आ गया, तो फिर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 पहले बाहर है इंटू उसका डेरिवेटिव में आता है माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारा डबल डेरिवेटिव हो गया, लेकिन हमारा प्रूफ जो है ना यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। तो प्रूफ हमको क्या बोला है करने के लिए कि ये dy बाय dx का होल स्क्वायर हो जाना चाहिए पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा dy बाय dx का होल स्क्वायर हो जाना चाहिए। देखते हैं कि dy बाय dx है क्या। इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है dy बाय dx माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1। इसका होल स्क्वायर होने से क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, जो तो है यहाँ पे। तो इसको लिख सकता हूं मैं क्या, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फिर हमारा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो गया डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, या फिर उसको इस तरफ ले आएंगे तो हमारा प्रूफ खत्म। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा ट्रिक से वही सब समझना पड़ेगा हमको कि dy by dx और d स्क्वायर by d स्क्वायर निकाल दिए, फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अच्छा, प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हुआ तो कहाँ पे अटके हुए, कहाँ पे अटका हुआ है, वो चीज हमको ढूंढ के निकालना है, तो हमारा प्रूफ खत्म हो जाएगा।
डेरिवेटिव निकल जाएगा। जैसे मैं पहले बोला था कि डेरिवेटिव हम लोग सीख गए तो डेरिवेटिव निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन कोई जगह में प्रूफ जो है ना उस जगह में हो सकता है हम लोग फंस जाएंगे। तो अगर फंसेंगे तो निकलने का तरीका भी हमको खुद से ढूंढना पड़ेगा कि क्या चीज के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, उस चीज को हम सॉर्ट आउट कैसे करें। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है कि y स्क्वायर y इज इक्वल टू इतना प्रूफ करने के लिए दिया है वो y इज इक्वल टू रूट अंडर 3x प्लस 2 ये हमको दिया है और हमको बोला है कि इतना सारा चीज प्रूफ करो। तो चलो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो dy बाई dx निकालते हैं, कितना होता है देखते हैं। उसको निकालने के बाद फिर देखेंगे कि उसका डबल डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए। स्टार्ट करते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट अंडर 3x प्लस 2 रूट अंडर 3x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 आएगा। डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 कितना आएगा? 3x का हो गया 3, 2 का हो गया 0, तो हमको इतना मिला। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने का बाद राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं और अगर उसका डिनोमिनेटर में कुछ आ जाता है तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। या फिर ऐसे कोई राइट हैंड साइड का बात नहीं है, कहीं पे भी अगर डिनोमिनेटर में कहीं पे भी आ गया किसी का तो उसको हम क्या करते हैं, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले लेते हैं। ऐसे नहीं सोचना है कि dx सर नीचे है तो उसको ऊपर लेंगे। ये dy बाई dx तो हम एक ही चीज मानते हैं ना, तो वो तो दो चीज नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे बाकी। तो ये रूट ओवर अल्फा जो बचा है नीचे उसको उधर ले लेते हैं। तो अगर उसको उधर ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रूट अंडर 3x प्लस 2 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 3 बाई 2। अभी जो राइट हैंड साइड में जो चीज आ गया ना 3 बाई 2, उसके लिए हमको कभी भी घबराने का जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है कुछ, तो कुछ भी हो जाए। कांस्टेंट में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा गया है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव तो 0 होने वाला है, तो उसका बारे में हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर हमारा प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का बात नहीं है, जहां पे वेरिएबल है वहां पे अगर हमको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा तो उसको सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। तो अभी ये तो u इंटू भी आएगा, लेकिन एक और अच्छा चीज यहाँ पे क्या हो गया कि ये वाला चीज जो हमको दिखाई दिया ना ये y है, ऐसा हम इसको रख के कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिर से होगा। ये क्योंकि y है, क्यों ना इसको y पुट कर दिया जाए। और ये हमारा हमेशा होना चाहिए, हमेशा ये कोशिश होना चाहिए कि हम फंक्शन को हर स्टेज में कैसे सिंप्लीफाई करें। अगर सिंप्लीफाई करने से हमारा सिंपल चीज हो जाता है वो, तो हम सिंप्लीफाई करके हम उसको ऑफकोर्स सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल ही होगा। तो सिंप्लीफाई करने का कोशिश हमारा हमेशा रहना चाहिए। जहां सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज को हम डेरिवेटिव निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे, कुछ भी करें थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके जगह में क्या करते हैं, y डाल देते हैं। तो ये बन गया क्या, y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 3 बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव दोबारा से निकालते हैं। dy बाई dx ऑफ y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ 3 बाई 2। ये हमारा डेरिवेटिव निकालते हैं। y इंटू dy बाई dx का डेरिवेटिव निकालते हैं। u इंटू v में आ रहा, u इंटू v में आ रहा, तो u इंटू v में आएगा तो y को रखेंगे कांस्टेंट, dy बाई dx का डेरिवेटिव निकालेंगे। y को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे, dy बाई dx का डेरिवेटिव होता है d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, प्लस अगर मैं dy बाई dx को कांस्टेंट रखूंगा तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो हमारा 3 बाई 2 था, वो कांस्टेंट था, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो मेरे को लगता है हमारा प्रूफ भी जो है हो गया।
y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो विद दैट हमारा प्रूफ खत्म। सभी को समझ में आ गया? हाँ या ना बताओ, लिख के बताओ, सुनाई तो नहीं देगा मेरे को। समझ में आ गया ये नंबर क्वेश्चन? बाकी सब बोलो, लेट मी नो कि समझ में आया कि नहीं। चलो ठीक है, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है, ये x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, देन प्रूव दैट y d स्क्वायर बाय ds स्क्वायर प्लस dy बाय ds का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थोड़ा लंबा हो सकता है क्वेश्चन। ये हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन का हो गया डेरिवेटिव। दिखाई दे रहा होगा सबको कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा है, y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा है, तो थीटा इज द पैरामीटर। तो पैरामीट्रिक फंक्शन का हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये पढ़ रहे हैं। तो जब पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हमको पढ़ना है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम क्या निकालते हैं, पहले dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा दोनों को डिवाइड करते हैं तो dy बाई dx निकलता है। फिर उसका डेरिवेटिव एक बार और निकालते हैं जहां पे कि हमको d थीटा बाई ds जैसा चीज मिलेगा, उसका वैल्यू हम निकाल के डालेंगे कहां से, dx बाई डी थीटा से, जो हम लास्ट क्लास पे डिस्कस कर चुके थे। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अभी हमको दिया है क्या, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, है ना, और हमको ये चीज प्रूव करने के लिए बोला है। चलो देखते हैं। पहले dx बाई डी थीटा dy बाई डी थीटा निकालते हैं। dx बाई डी थीटा काफी छोटा सा है, माइनस साइन थीटा हो गया। dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू पहले पावर मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर हमारा साइन थीटा का डेरिवेटिव। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है क्या, कॉस थीटा। तो ये हमारा dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा मिल गया। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy बाई dx मिलेगा। सो dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा विल गिव यू व्हाट, ये 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस sin थीटा। तो उसमें से हमको dy बाई dx का वैल्यू क्या मिल गया, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3 sin थीटा इनटू cos थीटा। ये हमको मिला dy बाई dx का वैल्यू। ओके, तो dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा ये दोनों कैंसिल होने के बाद हमको ये मिला। मतलब ये हमारा पहला स्टेप है, ये हमारा दूसरा स्टेप है, ये हमारा तीसरा स्टेप है। हो गया ना, पहला ये वाला लिखना है, फिर इसको, फिर इसको। तो ये मिल गया हमारा dy बाई डी थीटा, नहीं dy बाई dx। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो फिर मिलेगा डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। चलो देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा। देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा चौथा लाइन हो गया, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हो गया ये। अब हम कैसे करेंगे इसको, माइनस बाहर 3 बाहर, माइनस 3 बाहर हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल में निकलेगा। अगर मैं साइन थीटा का पहले निकाल देता हूं डेरिवेटिव तो होता है क्या, कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स।
ये हो गया हमारा किसका डेरिवेटिव, साइन थीटा का। और हमारा प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड वाला कांस्टेंट, मतलब सेकंड वाला को रखना पड़ेगा यहाँ पे cos थीटा प्लस, अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाला को कांस्टेंट रख देंगे, सेकंड का डेरिवेटिव निकालेंगे। साइन थीटा को मैं रख दिया कांस्टेंट, cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, ये हमको पता है। साथ में हमारा आता है d थीटा बाय dx। यही तो हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में यूज करते हैं हम लोग। कैसे, पार्शियल क्या नाम है, पैरामीट्रिक फंक्शन का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे ही निकाला जाता है। अब हमको क्या करना है, ये d थीटा बाय ds का वैल्यू यहाँ पे नहीं, कहां पे है, यहाँ पे dx बाय d थीटा लिखा है, तो हम d थीटा बाय ds पुट करेंगे। dx बाय d थीटा क्या हो जाएगा, d थीटा बाय ds क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, मतलब 1 बाय sin थीटा, 1 बाय माइनस sin थीटा। ये हमारा dx बाय d थीटा का जगह में हमको पुट करना है, इसके जगह में, या फिर हम बोल दें इसके जगह में हमको पुट करना है 1 बाय माइनस sin थीटा, क्योंकि उसका वैल्यू वहां पे लिखा हुआ है 1 बाय माइनस sin थीटा। चलो पुट करते हैं, अब हमको क्या मिलता है देखते हैं। तो हमारा dy बाय ds क्या हो जाएगा आगे, dy, हाँ इतना इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3, बाहर रहने ही देते हैं इसको। अब आगे क्या होगा देखते हैं, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय माइनस sin थीटा प्लस माइनस sin स्क्वायर थीटा, माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय माइनस sin थीटा। अब ये माइनस के साथ माइनस कट गया, sin थीटा के साथ sin थीटा कट गया, यू विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, किस क्या चीज बचेगा हमारे लिए, -3, या फिर ये माइनस को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ ऐसा होगा, है ना। हम इसको इसके साथ कैंसिल करते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो चुका है, ये -3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोलेगा -3 cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा, सॉरी प्लस हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा, फिर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे एक माइनस है, तो -3 एंड sin थीटा, -3 इंटू sin थीटा। ये हमारा हो गया क्या, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। अब इससे तो प्रूफ तक हम पहुंच नहीं पा रहे, तो प्रूफ तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका LHS लेना पड़ेगा, फिर सिंप्लीफाई करके RHS तक पहुंचना पड़ेगा। चलो उसका LHS लेता हूं मैं। LHS इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, y इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर प्लस dy बाय ds का होल स्क्वायर, ये हमारा इसका LHS है। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू क्या है, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कहाँ है, साइन क्यूब थीटा है, साइन क्यूब थीटा इंटू क्या है, डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, जो कि ये वैल्यू है 3 cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा। उसके बाद क्या लिखा है, प्लस dy बाय ds का होल स्क्वायर, dy बाय ds हमारा यहाँ पे लिखा है, इसका होल स्क्वायर बोल रहा है, प्लस -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हम वो लिख लिए जो हमारा LHS है। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है और यहां तक पहुंचना है। 3 साइन स्क्वायर थीटा बाहर रहेगा और ब्रैकेट के अंदर 5 cos स्क्वायर थीटा -1 रहेगा। चलो एक पेज और जोड़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको, है ना। सो दैट इज इक्वल टू, जो मिला उसका आगे क्या होगा, ये साइन क्यूब थीटा ना मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने से एक साइन थीटा कट जाएगा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। पहला आ जाएगा हमारा क्या, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos टू द पावर, नहीं साइन टू द पावर 4 थीटा
प्लस उधर क्या है 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कुछ नया चीज नहीं है, यहाँ पे जो लिखा हुआ था उसी चीज को मैं खाली मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ एक्सेट्रा। अब आगे देखते हैं हमको प्रूफ तक हम कैसे पहुंचेंगे। ऑफ कोर्स हमको 3 sin स्क्वायर थीटा चाहिए प्रूफ में, तो 3 sin स्क्वायर थीटा में कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या आता है देखते हैं। यहाँ पे बचेगा हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये हमको मिलेगा, है ना। अब हमको प्रूफ में क्या पूछा है देखते हैं। प्रूफ में पूछा है कि 3 sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर क्या है 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम देखेंगे 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 तक कैसे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे बन गया ये कितना अभी तक मिला 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा। एक और cos स्क्वायर थीटा खाली मेरे को चाहिए माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा। हम कहीं ना कहीं कुछ गलती कर चुके हैं इसीलिए आ नहीं रहा है ना। ये 3 sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे नहीं आना चाहिए, मतलब तो कुछ गड़बड़ हम किए हैं। कहाँ पे गड़बड़ किए? डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -3 यहाँ पे है, ठीक है। हम यहाँ पे गड़बड़ किए हैं। जब हम 3 कॉमन लिए ना 3 sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 3 खाली 3 नहीं होना चाहिए, ये जगह में खाली sin स्क्वायर थीटा होना चाहिए। तो ये sin स्क्वायर थीटा खाली है, ना कि 3 sin स्क्वायर थीटा है। तो हमारा प्रूफ करीब करीब हो गया है। खाली एक पार्ट बचा हुआ है कि यहाँ पे 5 cos स्क्वायर थीटा होना चाहिए और यहाँ पे -1 होना चाहिए। तो ये sin स्क्वायर थीटा को मैं क्यों रखूं? ये sin स्क्वायर थीटा को मैं क्यों रखूं? अगर वो नहीं है हमारा प्रूफ, मैं क्यों रखूं इसको? तो sin स्क्वायर थीटा को हटाते हैं, उसको cos स्क्वायर थीटा को फॉर्म में लिखते हैं, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, तो उसको लिख देंगे। तो इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया हमारा 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो विद दैट हमारा प्रूफ जो है ना वो खत्म हो गया। 3 sin स्क्वायर थीटा बाहर है, अंदर में 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल के एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का आ सकता है। यू कैन राइट इट इंपॉर्टेंट बोल के, ठीक है। अगला सवाल हमको क्या दिया है? अगला सवाल जो है ना हमको क्या दिया है देखते हैं। x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। हमको प्रूव करने के लिए बोला है d स्क्वायर बाय d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b टू द पावर 4 बाय a स्क्वायर b क्यूब, a स्क्वायर y क्यूब माइनस b टू द पावर 4 बाय a स्क्वायर y क्यूब। क्वेश्चन जो दिया है हमको उससे हमको ऐसा मिलता है। पता तो चल रहा है कि हम जब पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसका डेरिवेटिव dy बाय dx तो पैरामीटर का फॉर्म में आता है, मतलब dy बाय dx थीटा का फॉर्म में आएगा। तो अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो भी वो थीटा का फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन हमारा प्रूफ जो दिया है उसमें थीटा है ही नहीं। इसका मतलब कुछ तो एडजस्टमेंट हमको बाद में करना पड़ेगा। तो पहले तो d स्क्वायर बाय d स्क्वायर निकाल देंगे, इन टर्म्स ऑफ थीटा ही निकलेगा। तो थीटा हटाने का बारे में हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा y का टर्म में है, x तो नहीं है, मतलब x वाला तो यूज नहीं होगा, ये y वाला का कुछ ना कुछ यूज हो सकता है। तो y इज इक्वल टू b tan थीटा है, तो हो सकता है हमारा वहां पे tan थीटा कहीं ना कहीं आए, तो जिसका वैल्यू हमको पुट करना पड़े। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि tan थीटा का वैल्यू कितना है y बाय b, तो y बाय b जो tan थीटा है ना उसका वैल्यू पुट करना पड़ सकता है। चलो देखते हैं। करने का प्रोसेस वही सबको पता है, पैरामीट्रिक फंक्शन
हायर डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले तो dy बाई dx निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब dy बाई dx कैसे निकाले? dy बाई dx निकाले कैसे? dy बाई dx निकालने के लिए पहले dx बाई d थीटा निकालेंगे, फिर dy बाई d थीटा निकालेंगे, फिर dy बाई dx निकालेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे पूरा एग्जैक्टली वैसे। चलो x लिखते हैं, x इज इक्वल टू a sec थीटा। दिखाई दे रहा सबको? x इज इक्वल टू a sec थीटा, तो फिर हमारा dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू a इज ए कांस्टेंट, बाहर रखते हैं, sec थीटा का हो गया sec थीटा इंटू टेन थीटा, तो ये dx बाई डी थीटा हो गया। अब निकालते हैं dy बाई डी थीटा। y इज इक्वल टू b टेन थीटा, y इज इक्वल टू b टेन थीटा, तो फिर हमारा dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या निकल के आ गया? b इंटू टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो dx बाई डी थीटा मिला, dy बाई डी थीटा मिला, दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy बाई dx मिलेगा। तो dy बाई डी थीटा बाय dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू b सेक स्क्वायर थीटा बाय a इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, मतलब हमारा dy बाई dx का वैल्यू जो है ना वो आगे क्या? b इंटू सेक थीटा बाय टेन थीटा, इतना आ गया। dy बाई dx का वैल्यू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इतना आ गया, सेक थीटा बाय टेन थीटा इतना आया। a भी साथ में है, सॉरी a भी साथ में है। तो अगर हमको आगे में डेरिवेटिव निकालना है, अगर हमको आगे में डेरिवेटिव निकालना है तो इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा? आगे डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको u बाई v का अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम u बाई v का अप्लाई ना करके क्या करेंगे? u बाई v का हम अप्लाई ना करके हम क्या करने वाले हैं? ये सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू जो है ना उसको पुट कर लेते हैं साइन कॉस का टर्म में। साइन का कॉस का टर्म में अगर हम कर लेंगे तो हमको फायदा क्या मिल जाएगा? वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। u बाई v जो है ना वो हमको अप्लाई करना नहीं पड़ेगा, और u बाई v अगर हमको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा तो वो थोड़ा आसान दिखेगा। ठीक है, डेरिवेटिव उसका निकालना। तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा dy बाय dx इज इक्वल टू हो गया क्या? b बाय a इंटू सेक थीटा हो गया 1 बाय कॉस थीटा, और क्या नाम है उसका? टेन थीटा हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो आई कैन सी हियर कि हमारा यहाँ से जो कॉस थीटा है ना वो कैंसिल हो जा रहा है। कॉस थीटा कैंसिल होने के बाद हमारा पास बचेगा क्या? 1 बाय साइन थीटा जो कि कोसेक थीटा हो जा रहा है, b बाय a इंटू कोसेक थीटा। तो ये बन गया हमारा। तो अभी इसका डबल डेरिवेटिव निकाला जाए, ये सिंपल हो चुका है, अभी डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। d बाय dx ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ b बाय a इंटू कोसेक थीटा, d बाय da ऑफ b बाय a इंटू कोसेक थीटा। चलो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू b बाय a कांस्टेंट, कोसेक थीटा का होता है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, उसके साथ हमारा क्या हो जाएगा? थीटा का डेरिवेटिव भी निकलेगा। थीटा का डेरिवेटिव क्या निकलेगा? d थीटा बाय dx, d थीटा बाय dx। तो हमारा डेरिवेटिव खत्म, लेकिन हम प्रूफ तक नहीं पहुंचे अभी तक। तो प्रूफ तक हमको पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे देखते हैं। ये हो गया माइनस b बाय a, माइनस b बाय a, इसको कोसेक कॉट ये सब में रख के हमको कुछ मिलने वाला है नहीं,
इसको टेन और सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉट तो टेन में आराम से हो जाएगा 1 होके, कोसेक जो है वो नहीं हो पाएगा, तो उसको पहले साइन करते हैं फिर देखते हैं क्या होगा। 1/sin थीटा इंटू 1/tan थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं। डी थीटा बाय डी एक्स यहां से निकलेगा, ये डी एक्स बाय डी थीटा है, तो डी थीटा बाय डी एक्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल हमारा क्या है, 1/sec थीटा इंटू tan थीटा, 1/a इंटू sec थीटा इंटू tan थीटा। हमारा तो एम ही है कि tan थीटा में लिखे या sec थीटा में लिखे, ऐसे लिखे, तो ये तो sec थीटा आ गया, यही खाली प्रॉब्लम दिला रहा। तो एक काम करते हैं, ये sec पे रख के भी तो हमको मिलेगा नहीं कुछ, क्योंकि sec का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, हमको प्रूफ जो दिया है इन टर्म्स ऑफ y दिया है, तो 10 में ही करना पड़ेगा। ये 10 में मिल चुका है, ये 10 में मिल चुका है, खाली इसको 10 में कन्वर्ट करना है। ये sin थीटा है, sec थीटा हो गया 1/cos थीटा, तो tan थीटा हो गया। तो मिल गया क्या, -b/a इंटू 1/, मैं पहले ये tan थीटा ये tan थीटा लिखता हूं, tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू sin थीटा इंटू sec थीटा। तो इसको मैं पास लेके आ गया ताकि हमको दिखाई दे। sin थीटा इंटू sec थीटा, ये होता है हमारा क्या, tan थीटा, जो मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ। sin थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इंटू 1/cos थीटा इज इक्वल टू हमारा tan थीटा हो गया। sin थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इंटू 1/cos थीटा, जो कि हमारा क्या हो गया, sec थीटा में कन्वर्ट हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, tan थीटा में कन्वर्ट हो गया। तो मैं लिखूंगा अभी क्या, इसका वैल्यू इज इक्वल टू -b/a इंटू 1/tan³ थीटा। तो ये इतना आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे tan³ थीटा का वैल्यू क्या है। यहां से हम देख सकते हैं कि tan थीटा है y/b, tan थीटा y/b है, तो tan³ थीटा क्या हो जाएगा, y³/b³। तो tan³ थीटा का जगह में हम लिख लेंगे y³ - b³ -b/a इंटू 1/y³/b³। अब ये b³ चले गया ऊपर, b³ चले गया ऊपर, तो हो गया -b⁴ -b⁴ डिवाइडेड बाय यहाँ पे a इंटू y³। हम कहीं पे कुछ गलती कर चुके हैं, क्योंकि हमारा प्रूफ में तो a² है, हमारे यहाँ पे a दिखाई दे रहा, तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ मिस्टेक हुआ। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, b/a 1/a है, तो यहाँ पे a² आएगा, ये जगह a² आएगा, ये जगह a² और ये जगह पे हमारा a²। बोलो, सभी को समझ में आया सवाल? चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल r², फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब ये सवाल जो है ना, अगर हम डायरेक्ट करने लगेंगे तो बहुत दूर भागेगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या करने से जल्दी हो सकता है। अगर मैं इस इक्वेशन के बारे में पूछूं कि बताओ भाई ये वाला इक्वेशन किसका इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है ये हमारा किसका इक्वेशन है, अगर ये मैं पूछूं तो क्या होगा इसका जवाब। ये इक्वेशन हमारा सर्कल का इक्वेशन है। x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल r² इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। और सर्कल का इक्वेशन में हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन पढ़े थे सर्कल का बारे में। सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता था, h - h इज इक्वल टू r cos थीटा, y - k
इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये होता था सर्कल का इक्वेशन का पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म से अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यही वाला आ रहा है x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y माइनस k का होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। जोड़ देंगे तो ऐसे ही आ रहा। अब ये मैं x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए बोला था। अभी h तो नहीं दिया, अभी a और b दिया है। क्या दिक्कत है? h के जगह में a लेते हैं, k का जगह में b लेते हैं। h के जगह में a लेंगे और k का जगह में b लेंगे, बस इक्वेशन लिखेंगे। पहले इक्वेशन बन गया, फिर आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो हम यहां से डायरेक्ट नहीं करने वाले, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे तो काफी लंबा जाएगा, कहां कहां फंस जाएंगे हम लोग पता नहीं चलेगा। तो लिखेंगे लेट x माइनस a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। इसका मतलब कभी कभी पैरामीट्रिक फॉर्म ना हमको हेल्प कर लेता है, डायरेक्ट फॉर्म हमको कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म में हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो आसान हो जाता है हमारे लिए। ये क्वेश्चन वैसे ही है। x माइनस a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y माइनस b इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो a b r तो पहले से दे रखा है, यहाँ पे थीटा हम लेके आगे पैरामीटर का हिसाब से। तो निकालते हैं dx बाई डी थीटा r इंटू माइनस साइन थीटा और dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा। ये हमारा निकल के आ गया। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। पहले इसको निकालना है, फिर इसको निकालना है। अब dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा निकल गया है, तो हम dy बाई dx निकाल लेंगे। dy बाई dx हमारा क्या होगा? तो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा इसको और इसको। सो 1 इज r cos थीटा, 1 इज r sin थीटा, r cos थीटा बाय माइनस r sin थीटा माइनस cot थीटा हो गया। चलो ये cot थीटा निकल के आया। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव तो हो गया, डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ माइनस cot थीटा, जो कि हो गया माइनस cot थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब माइनस गायब। लेकिन डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ है, डेरिवेटिव इसका खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव भी हमको निकालना पड़ेगा, जो कि d थीटा बाय dx है। ओके, ये हमारा हो गया d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर। अभी तक इसका फाइनल आंसर नहीं मिला, यहां तक हमको मिल गया। चलो पुट करते हैं अभी क्या चीज, d थीटा बाय dx का वैल्यू। d थीटा बाय dx इसका रेसिप्रोकल चलेगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब क्या होगा? माइनस 1 बाय या फिर 1 बाय माइनस r sin थीटा। तो ये बन गया हमारा क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय माइनस r sin थीटा। तो फिर ये ऊपर चढ़ जाएगा, कौन? sin थीटा कोसेक थीटा होके चढ़ जाएगा, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से है, तो कोसेक क्यूब हो जाएगा। तो फिर हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर का वैल्यू जो हो गया माइनस 1 बाय आर इंटू कोसेक क्यूब थीटा, खत्म। ये हो गया हमारा डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का वैल्यू। अब हमको जो पूछा है वो निकालते हैं, जो पूछा वो निकालते हैं। ये यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है ना, ऑप्शन में गलत दिया है। ऑप्शन में जो दिया है सी स्क्वायर C40, ये सी स्क्वायर होने से वो आएगा। चलो मैं इसको सी स्क्वायर ही कर देता हूँ। कितना सी करूंगा, बस समझ जाओ और क्या। चलो कर ही देते हैं, आर के जगह में सी कर देते हैं। जितने सारे आर लिखा है ना, सारे को हम सी करते हैं। सबको सी करते हैं। तो ये सी हो गया, यहाँ पे भी सी हो गया, ये सी, यहाँ पे भी सी। तो यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, और कहाँ पे सी आएगा?
यहाँ पे c आएगा और यहाँ पे भी c आएगा। चलो, क्योंकि आंसर ऑप्शन में मेरे को दिया है सर c में, तो हम इसको c करते हैं। ये क्वेश्चन को भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये r स्क्वायर का जगह में मैं इसको c स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो जाके हमको मिलेगा जो आंसर पूछा वो। चलो देखते हैं आगे। इज इक्वल, अब आपको जो पूछा उसका निकालते हैं। 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर, फिर पावर 3/2 है, इसका पावर 3/2 है होल स्क्वायर को होने के बाद, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, साथ में इसका क्या दिया है, मॉड दिया है, इसका मॉड इज इक्वल टू क्या होगा देखते हैं। 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर मतलब माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, वो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2 हो गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, बस डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर जो है वही है, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1/c, -1/c इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक क्यूब थीटा, -1/c इंटू कोसेक क्यूब थीटा, इसका मॉड। मॉड का मतलब हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू ही आना चाहिए। हम कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं किए हैं, ठीक है। ये c ऊपर चल जाएगा, ये c ऊपर चल जाएगा, c माइनस c बोल देते हैं, -c, ठीक है। और साथ में क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, टू द पावर 3/2 हो गया हमारा कोसेक क्यूब थीटा, डिवाइड बाय नीचे में भी हमारा कोसेक क्यूब थीटा है, इसका मॉड ले लेते हैं, इज इक्वल टू c, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड c माइनस c का मॉड c हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो सबको समझ में आया, आया ना। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन में बोला था कि थोड़ा लंबा हो रहा है तो उसको करते हैं ना। एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया, लिखो, ये हो गया। अभी आगे का सवाल लिखते हैं। सवाल क्या है लिख लो पहले। इफ y टू द पावर 1/m प्लस y टू द पावर -1/m, if y टू द पावर 1/m plus y to the power -1/m is equal to 2x. Prove that x square minus 1 into y2, x square minus 1 into y2 plus xy1 is equal to m square y। तो ये वाला सवाल अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं, है ना। तो if y to the power 1/m plus y to the power -1/m is equal to 2x, then prove that x square minus 1 into y2 is equal to this much। ये क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम हमारा क्या है, y निकालना पड़ेगा। यहाँ पे y दिया ही नहीं, इसका पहले जितना सारे क्वेश्चन है सारे में हमको y मिलता था या फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में मिलता था। अब यहाँ पे हमारा y नहीं है, तो y हम कैसे निकालें। सबसे पहला काम हमारा वही हो गया।
फर्स्ट y निकालेंगे, y निकालने के बाद फिर हम जो पूछा वो निकालते हैं। तो y कैसे निकालेंगे, लेट करते हैं कैसे इसको, लेट y to the power 1 by m is equal to t। तो y to the power 1 by m को हम क्या करेंगे, t लेंगे। तो जैसे y to the power 1 by m को हम t लेंगे तो ये बनेगा क्या, t plus 1 by t is equal to 2x। तो इससे हमको सॉल्व करके t का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर t का वैल्यू निकालते हैं। तो ये बन गया हमारा t स्क्वायर प्लस 1 बाय t इज इक्वल टू 2x। तो t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2tx, t स्क्वायर माइनस 2tx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जैसा। कैसा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a कितना, a1 है t स्क्वायर के साथ जो होता है। b कितना, b क्या है, t को छोड़ के, x को छोड़ के नहीं लेना है क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन t में है अभी। तो b का जगह में t छोड़ने के बाद जो बचेगा माइनस 2x और c का वैल्यू 1, मतलब a1 b माइनस 2t लिख देते हैं। a1 है यहाँ पे, b हमारा माइनस 2x हो गया और c हमारा 1 हो गया। ये हमारा a b c का वैल्यू निकल के आ गया। a b c का वैल्यू ये सब है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इससे हम x कैसे निकालते हैं, x का वैल्यू क्या निकल के आता है। तो x इज इक्वल टू माइनस b मतलब माइनस ऑफ माइनस 2x, माइनस b मतलब माइनस ऑफ माइनस 2x प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा आ गया। सॉल्व करते हैं अभी आगे। इट विल बी 2x प्लस माइनस 2 रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2। सो हमको ये x का वैल्यू लेंगे, सॉरी ये t का वैल्यू है। जस्ट ए मिनट, दिस इज नॉट x, दिस इज t। तो हमको t का वैल्यू क्या मिला फिर, x प्लस माइनस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसमें से कोई एक लेके हमारा प्रूफ जो है वहां तक पहुंच जाएंगे। t का वैल्यू क्या है, y टू द पावर 1 by m इज इक्वल टू x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया, y टू द पावर 1 by m। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m और x माइनस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m। तो ये क्वेश्चन में हमारा y नहीं था, y हमको लाना पड़ा। अब हम इसमें डबल डेरिवेटिव निकाल के वहां तक पहुंचेंगे। तो पहला डेरिवेटिव निकालते हैं फास्ट अभी। तो हमारा dy बाय dx हो जाएगा कितना, m इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x हो गया 1, x का डेरिवेटिव 1, फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का हो गया 1 बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया हमारा 2x। ये तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल ले हम, नया तो कुछ नहीं कर रहे। तो ये बन गया हमारा क्या, m इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m डिवाइडेड बाय x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, यहाँ पे ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल कर लेते हैं, बाकी जो बच गया उसमें से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया हमारा क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। अब इसके साथ ये कैंसिल आउट और ये हमारा क्या हो गया y, ये हमारा y हो गया।
तो m इंटू वाई बाई रूट अंडर दिस। तो उसको हम अगला पेज में लिखते हैं। तो dy बाई dx का वैल्यू हमको क्या मिला अभी, dy बाई dx इज इक्वल टू my डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और सबको पता है कि ऐसे आते ही हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू my, रूट ओवर आ गया मतलब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। हो गया ये। अब इसका डेरिवेटिव एक बार और निकालेंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को रख दिए कांस्टेंट, 2 इंटू dy बाई dx, ये पहले पावर का हो गया, अभी dy बाई dx का हो जाएगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, प्लस अब क्या हो गया, dy बाई dx का होल स्क्वायर को कांस्टेंट रख देंगे, dy बाई dx का होल स्क्वायर कांस्टेंट, x स्क्वायर माइनस 1 का हो गया 2x इज इक्वल टू, इधर हमारा m स्क्वायर हो गया कांस्टेंट, m स्क्वायर बाहर आ गया, y स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई dx। और हम सबको पता है कि ऐसा होने का बाद हम कॉमन लेते हैं 2 इंटू dy बाई dx, फिर हमारा 2 इंटू dy बाई dx कैंसिल आउट हो जाता है, हमारा प्रूफ खत्म। तो 2 इंटू dy बाई dx कॉमन, ब्रैकेट में आ गया हमारा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर प्लस 2 गया है कॉमन, dy बाई dx गया है कॉमन, तो x इंटू dy बाई dx बच गया हमारा इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू y को रखो अलग और 2 इंटू dy बाई dx अलग हो गया। तो ये 2 dy बाई dx इधर से और इधर से कैंसिल हो गया, तो हमारा प्रूफ जो था वो भी हमारा खत्म। d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx, और वो जो चीज हमारा बचा है m स्क्वायर y, क्वेश्चन में कैसे लिखा है देखते हैं। हाँ, इज इक्वल टू m स्क्वायर y तो लिखा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू m स्क्वायर y। सो हमारा प्रूफ जो है वो भी खत्म हो गया। क्लियर ना?